दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जातिगत भेदभाव के कारण अगर किसी आईपीएस अफसर को जान देनी पड़ती है तो इससे बड़ा जातिवाद और छुआछूत का उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के आईजी रैंक के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार साहब की। वाई पूरन कुमार साहब ने यूं ही दुनिया नहीं छोड़ दी। दुनिया छोड़ने से पहले उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, इंसाफ के लिए जंग लड़ी, लेकिन जब उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने इस दुनिया को ही अलविदा कहना मुनासिब समझा। आईपीएस अफसर पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को जान दी थी दोस्तों, लेकिन आज 6 दिन बीत चुके हैं। अभी तक पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। वहीं उनकी पत्नी जो आईएएस अफसर हैं अवनीत कुमार, उन्होंने साफ तौर से प्रशासन को ये चेतावनी दे दी है, सरकार को ये चेता दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। क्या आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले पर अभी तक ट्वीट नहीं आया? गृह मंत्री का इस पूरे मामले पर अभी तक ट्वीट नहीं आया। जो पूरे देश की पुलिस का मुखिया होता है, उन्होंने इस पूरे मामले पर अभी संज्ञान नहीं लिया। पूरन कुमार ने दुनिया छोड़ने से पहले साफ तौर से कह दिया था कि ये लोग आरोपी हैं। कुल 15 लोगों का, पुलिस से जुड़े लोगों का नाम उन्होंने बताया था, जिसमें रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर शामिल हैं। 52 वर्षीय आईपीएस अफसर पूरन कुमार ने खुद की जान लेने से पहले उन्होंने एक फाइनल नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जातीय उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। एक फाइनल नोट भी छोड़ा था, जिसके आधार पर उनकी पत्नी अवनीत कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में जो 7 कॉलम होता है, 7 नंबर का, उसमें आरोपियों के नाम ही नहीं शामिल हैं। अब एफआईआर को संशोधित करने की मांग की जा रही है। इस बीच बहुत सारे लोग दोस्तों अवनीत कुमार के घर पहुंच रहे हैं और ढांढस बंधा रहे हैं, पूरन कुमार को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद भी चंडीगढ़ पहुंचे, उन्होंने भी पूरन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों मैंने क्या कहा कि किसी पीड़ित के साथ खड़ा होना, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसे मामलों पर एकदम खामोश हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष के तमाम लोग एक्टिव हैं इस पूरे मामले को लेकर। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दे चुका है। दोस्तों इस पूरे मामले की जो गूंज है वो सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, उन्होंने भी पीड़ित परिवार को एक चिट्ठी लिखी है। एक भावुक कर देने वाली चिट्ठी उन्होंने लिखी है। लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की ये तस्वीरें आप देखिए। चंद्रशेखर आज़ाद जब वहाँ पहुँचे तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की, और ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि डबल इंजन सरकार की धज्जियाँ उड़ा दी है चंद्रशेखर आज़ाद ने। जिस तरीके से पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे, पहरा देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। देखिए ज़रा। पूरे देश में ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेके कमजोर वर्गों में आक्रोश है, सबका ध्यान परिवार की तरफ। आज ऐसी स्थिति है देश में, कमजोर वर्ग का ना राष्ट्रपति सेफ है, ना चीफ जस्टिस सेफ है, और ना ही एडीजीपी लेवल का अधिकारी सेफ। और आज जो घटना हुई, मेरे आने का सबसे बड़ा कारण यह था, कल पंचायत रखी गई परिवार द्वारा। परिवार ने 31 लोगों की कमेटी बनाई, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, जस्टिस हैं, और तमाम तरह के जो क्लास 1 के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं। तो मुझे कल आना था, लेकिन आज इसलिए आना पड़ा कि सुबह यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरन भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई। 5 दिन हो गए। अगर इतना मजबूत परिवार, जिस परिवार में जिसकी जान गई है, वो क्लास 1 के अधिकारी थे, एडीजीपी लेवल के, जिनकी खुद की पत्नी जो है वो क्लास 1 के अधिकारी आईएएस है,
प्रिंसिपल से। और तमाम तरह के उनके परिवार में जो रिलेटिव हैं, उनके एक भाई जो हैं, उनकी पत्नी के वो एमएलए हैं। जब इस तरह के परिवार को न्याय नहीं मिलने में जो इतनी देरी हो रही है, तो आम गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात क्या है? तो ये बड़े चिंता का सबब है। लेकिन हम इतनी आसानी से परिवार को हार नहीं मानने देंगे। परिवार लड़ने के लिए तैयार है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। कल जो पंचायत में तय होगा, क्योंकि समाज बड़ा है, हम सब लोग छोटे, तो उस पर हम लोग पहरा देंगे। अगर पंचायत ने कहा कि एक बहुत बड़ी कॉल देके चंडीगढ़ आना है, तो वो भी करेंगे। पंचायत ने जेल भरो आंदोलन के लिए कहा, वो भी करेंगे। पंचायत ने जो भी आदेश दिया, हम लोग उसको पालन करेंगे, क्योंकि मैं पूरन भाई साहब को पहले से जानता हूं। मेरे आज भी याद है, वो अम्बाला रेंज में थे, तब भी उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहा है। मेरी बात हुई, कोरोना काल चल रहा था, हमने हमारे संगठन ने, भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया था उस समय इस बात के लिए कि भाई उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक अधिकारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत है। और आज उन्होंने जो कदम उठाया, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। लोग किस तरह देखते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप चोर को चोर कहोगे तो शायद उसको बुरा ना लगे, वो बचने की कोशिश करेगा मुंह फेरने की। लेकिन अगर आप ईमानदार को चोर कहोगे तो फिर उसको तकलीफ होगी। एक ईमानदार आदमी जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया और एक कमेटी बना के जो है उस एलिगेशन को प्रूव करने की कोशिश की गई, शायद इस बात के भार को वो नहीं सह पाए, वरना जीवन सबके लिए जरूरी है। उन्होंने इसलिए कदम उठाया, उन्हें लगा कि उनको जीते जी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद शायद पुलिस, प्रशासन, सरकार और मेरा समाज मेरी बात को सुनेगा। न्याय पसंद, संविधान को मानने वाले लोग इस बात को सुनेंगे। और आज ये दर्द जो है पूरे परिवार का है। मैंने उनकी बिटिया से बात की है, उनकी पत्नी से बात की है, उनके परिवार के और लोगों से बात की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने न सिर्फ मीडिया में तमाम तरीके के ऐलान किए, चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस अधिकारी ने प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व के सवालों को गंभीरता से उठाया, उसे उचित जांच पड़ताल के बिना आरोपित किया जाना अत्यंत चिंताजनक है। सबसे गंभीर और पीड़ादायक ये कि उनके निधन के बाद शव को ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जबकि उनकी पत्नी अवनीत, जो हरियाणा कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, सहमति के बिना ये कार्रवाई की गई है। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद बता रहे हैं कि जबरन उनके शव को ले जाया गया अस्पताल और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जबकि उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि शव का पोस्टमार्टम हो। सब कुछ प्रशासन अपनी मर्जी से यहाँ पर कर रहा है। चंद्रशेखर ने आगे कहा, ये अमानवीय और असंवेदनशील व्यवहार है जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये घटना एक व्यक्ति के सम्मान की नहीं, बल्कि उस तंत्र की साख की परीक्षा है जो सत्य, न्याय और समानता की रक्षा के लिए बना है। चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ कहीं भी एट्रोसिटीज़ होते हैं तो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, ट्वीट भी करते हैं, वहाँ घटनास्थल पर पहुँचने की कोशिश भी करते हैं। ये कम से कम अच्छी बात है कि आज के दौर में नेता पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ विपक्ष के नेता दोस्तों, सत्ता पक्ष का कोई नेता वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है हरियाणा के कोई 2-4 नेता हों, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री का ट्वीट ना करना, ये दोस्तों जनता को अखर रहा है। दोस्तों वहीं इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर का एक हेडलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हेडलाइन को देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें इससे समझ जाएंगे। आईपीएस केस मामले में हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में इस समय गुस्सा है। सीनियर आईएएस बोल रहे हैं कि 3-4 साल से एससी अफसर टारगेट पर हैं। डराने के लिए गैंगस्टरों का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा है, लेकिन सामने आएगा कौन? इस बीच कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी, उन्होंने एक भावुक कर देने वाली चिट्ठी पीड़ित परिवार के नाम लिखी है। उन्होंने उनकी पत्नी के नाम एक खत लिखा है। प्रिय श्रीमती अवनीत पी कुमार, आपके पति और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री वाई पूरन कुमार की एक दुखद हादसे में देहांत की खबर स्तब्ध कर देने वाली है और मन को व्यथित करने वाली भी। अपार मुश्किल की इस घड़ी में मेरी ओर से आपको पूरे परिवार को संवेदना। श्री वाई पूरन कुमार का देहावसान हमें याद दिलाता रहेगा कि आज भी हुक्मरानों का पूर्वाग्रह से ग्रस्त पक्षपातपूर्ण रवैया बड़े से बड़े अधिकारी को भी सामाजिक न्याय की कसौटी से वंचित रखता है। न्याय की इस डगर पर मैं और करोड़ों देशवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं कामना करती हूं कि इस कठिन परिस्थिति में ईश्वर आपको धैर्य, साहस और संबल प्रदान करे। काश ऐसा एक लेटर प्रधानमंत्री का भी जाता तो इस परिवार को कितनी हिम्मत मिलती। मुख्यमंत्री का ऐसा लेटर जाता, हरियाणा की सरकार का सहयोग होता, डबल इंजन सरकार इसमें सहयोग करती, तो आज जो आरोपी हैं
वो खुले में घूम नहीं पाते और जो पूरन कुमार की पत्नी है अवनीत कुमार, उन्हें इस तरीके से न्याय के लिए दर दर ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि जो परिवार है इस समय डीजीपी की गिरफ्तारी पर अड़ा हुआ है। आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार का जो पूरा परिवार है वो ये चाहता है कि जो डीजीपी आरोपी शत्रुजीत कपूर हैं उनकी तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी हो, क्योंकि वही इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। कहा जा रहा है कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो जो मुख्य आरोपी हैं डीजीपी जो हैं वो 10 साल के लिए सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इस बीच इस पूरे केस की जो गूंज है वो सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दे रही है। कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई दलित हैं, बी.आर. गवई साहब, उनसे भी देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस समय मांग की जा रही है कि एससी के सिटिंग जज की निगरानी में एसआईटी की जांच हो। जो एसआईटी की जांच होने जा रही है वो एससी के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, नहीं तो न्याय भी प्रभावित होगा, जांच सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो बड़ा सवाल यह है कि जब एक आईपीएस अफसर, एक आईएएस अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, एफआईआर में उनके नाम नहीं लिखे जा रहे हैं, तो दोस्तों आम इंसान का सोचिए क्या होगा। तो डबल इंजन सरकार में दलित कितने सुरक्षित हैं दोस्तों, ये सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और क्या लगता है पूरन कुमार को इंसाफ मिल पाएगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।